welcome all of you to ANP classes. मैं CA प्रियंका जन बाफना आपके सामने आई हूँ आज सीपीटी का पढ़ाई लेके। आज हम जो है यहाँ पर सीपीटी का पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये करने वाले हैं। ये 100 मार्क्स का पेपर है which is divided into 2 parts. बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका जो है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका है, दिस इज ऑफ 60 मार्क्स। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका 60 मार्क्स का है एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये आपका 40 मार्क्स का है। आज जो है हम ये पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये शुरुआत कर रहे हैं, इसका शुभ आरंभ कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स को कवर करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये 60 मार्क्स कवर करता है, इसमें जो है बेसिकली हमारे पास 5 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। कितने चैप्टर्स है? आप सब बोलिए 5 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है टू बिजनेस इकोनॉमिक्स और आज जो है हम इस क्लास में यही टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा जो है पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 100 मार्क्स का पेपर है। पार्ट 1 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो कि 60 मार्क्स कवर करता है और इसमें जो है बेसिकली हम लोग 5 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं एज पर योर सीए इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। और जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये इसकी पढ़ाई हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। चलिए सब साथ मिलकर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, इसका टॉपिक का नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इकोनॉमिक्स? अरे बहुत सुन रहे इको। वैसे आप लोग 11-12 ऑलरेडी कॉमर्स से करके आए हैं तो आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो वो एक बेसिकली फॉर्मेलिटी है कि आपको यहाँ पे बताना है, बट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमें ये जानना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है? देन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इसके अलावा इसका नेचर कैसा होता है और हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, हम लोग जो है ये पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन में। आए चैप्टर ओवरव्यू पे। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमें यहाँ इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसका स्कोप पता करना है, क्या क्या इसमें कवर होता है, इसका नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कि एक साइंस है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है एक्सेट्रा। और हमें जो हमारे इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सबको डील करना है और उसका क्या सोल्यूशन होगा इसके बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग बताइए मुझे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यस, एनीबॉडी? ओके, आप लोग कोई रेस्पॉन्स देने की कोशिश भी कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ये जो है आया है ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक्स जो है ये जो है आया है ग्रीक वर्ड से। द वर्ड इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे बहुत पुराने समय से आए जा रहा है। ये एक्चुअल में ओरिजिन हुआ था, ग्रीक वर्ड है ये ग्रीस से ओरिजिन हुआ था। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका आपका पुराने समय में मीनिंग होता था हाउस होल्ड। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से ये वर्ड इकोनॉमिक्स लिया गया है जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को जो है हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते थे। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते थे। एडम स्मिथ जो है उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था
an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations in 1776, जिसको हम लोग शॉर्ट में देखो, इंक्वायरी नेचर का, कॉजेज का, कि भाई कोई नेशन के पास इतना वेल्थ क्यों है, ये चीज का इंक्वायरी, इतना बड़ा नाम तो ध्यान नहीं रहता, इसलिए एडम स्मिथ के इस बुक को जो है शॉर्ट में बोला जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स रहा है। जो फर्स्ट बुक या फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हमें मिस्टर एडम स्मिथ ने दिया था, और उसका शॉर्ट एब्रिविएशन है उस बुक का, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स समझने से पहले चलिए हम लोग आपके सामने एक सिचुएशन लेके आते हैं। आप लोग सब अपने मम्मी पापा के चाहते हो, आपके मम्मी पापा जो है आपको हर समय कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देते हैं। चलो आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी पापा ने आपको सपोज 1000 रुपीज एज गिफ्ट दिया कि बेटा या बेटी ले, ये 1000 रुपीज है, तुम आज के दिन जो है आराम से जा, पार्टी कर, ये कर। अब आपके जो है बहुत सारे इच्छा है, आपकी इच्छा जैसे है आप अपने सारे दोस्तों को बुलाएंगे और दोस्तों को बुला के खूब सारा पार्टी करेंगे, उनको अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे और बहुत पार्टी करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप जाएं, आप अपने लिए एक ड्रेस खरीद लें। तीसरा ऑप्शन आपके पास है आप एक पिक्चर देखने चले गए, और फिर जो आपके पास थोड़े पैसे बचे उसके लिए आप रेस्टोरेंट चले गए। या आप हो सकता है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टाइम बिताना चाहें, आप जो है गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पार्टी करने चले जाएं। या ये हो सकता है आप अपना, भाई आपकी बहुत पढ़ाई है, बोलता मैं तो एक नया किताब खरीद लूंगा और जो बाकी बचा पैसा है उसको मैं सेव करके रखूंगा। तो देखा जाए तो अगर इतने सारे ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपके मम्मी पापा ने आपको तो 1000 रुपए दे दिए। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि मैं ये 1000 रुपीज के साथ करूं तो करूं क्या। भाई इस सोच ने तो मुझे डिलेमा में डाल दिया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी बनाने जाऊं, मैं जो है कपड़े लेने जाऊं, मैं रेस्टोरेंट जाऊं, मैं मेरे फ्रेंड्स को पार्टी दूं कि नहीं दूं, या मैं ये सारी चीज कर लूं, मैं एक नया ड्रेस भी खरीद लूं। ये तो बहुत बाबा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड नहीं होते, अगर मम्मी पापा मेरे को ये बोल देते कि बेटा ठीक है तेरे को जो जो करना है तू कर ले, ये ले पकड़ क्रेडिट कार्ड, तेरे को जितना खर्चा करना है तुम कर लेना, तब तो बात ही कुछ अलग होती। लेकिन मेरे पास तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपीज है, और ये भी बहुत है। मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपीज है, और ये 1000 रुपीज को ही मुझे यूज करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये 1000 रुपीज को ही मुझे यूज करना है, क्योंकि हम जो भी चाहें, हर एक चाह हमारी पूरी नहीं हो सकती, हर एक चाह हमारी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत ही स्केर्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि हमारे पास जो हमारी ये जो कीमती रिसोर्स है, ये जो स्केर्स रिसोर्स है, इसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना होता है, इसको बेस्ट यूज करना होता है। हमारे पास जिंदगी में 50-100 कितने भी चॉइसेस हो, लेकिन हमें हमारे रिसोर्सेस को उन चॉइसेस में से जो तो बेस्ट चॉइस है उस पर लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन सब में जो बेस्ट चॉइस है कि भाई मैं जो है मेरे फ्रेंड्स को पार्टी दे दूं, अगर वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है, वो आपकी प्रायोरिटी है, तो आप अपना 1000 रुपीज उस पर स्पेंड करिए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। आप जो है हमेशा एक डिलेमा में रहेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो हमेशा स्केयर रहेंगे, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा स्केयर्स रहेंगे। तो आप जो है सबसे पहले आप जो है हमेशा एक जो है डिलेमा में रहोगे कि भाई इतने सारे ऑप्शंस जो मेरे पास अवेलेबल है, ये सारे ऑप्शंस में मैं कौन सा चूज करूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना होगा जो आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स है। आपके पास जो भी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स है आपको उसको इवेल्युएट करना होगा, और आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे। आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है नहीं, हमारे पास लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज है।
तो हम जो भी चाहते हैं वो हर एक चाह हम पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम वी आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस, हमें फोर्सफुली चॉइस करना पड़ता है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। माने हम लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हमारी कुछ इच्छाएं को पूरी करते हैं और कुछ इच्छाएं को छोड़ देते हैं, और जो इच्छाएं हम छोड़ देते हैं वो मेरी इंपॉर्टेंट इच्छा नहीं होती है, वो मेरी प्रायोरिटीज नहीं होती है। सो विथ लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज हमें बेस्ट डिसीजंस लेना होता है अमॉन्ग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। जो हमारी डिलेमा है कि हम इसको चूज करें कि उसको चूज करें, तो हमारा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें लगता है कि हमें ये करना ही है और ये हमें करना ही चाहिए, वही हम करते हैं। बाकी बच्चे अनवांटेड वांट्स हमारे जो होते हैं उसको हम लोग साइड हटा देते हैं, भाई साइड हटो। अरे जब शाहरुख खान जा रहा होता है तो कोई जो है, शाहरुख खान जब चल रहा है, कोई स्टेज पे जा रहा है, आप शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाने वाले हो, तब आप क्या किसी दूसरे के ऊपर ध्यान दोगे? नहीं ना, आप तो शाहरुख खान पे फोकस करोगे और उसके साथ हाथ मिलाना चाहोगे। या आप जो है सामने कोई है बैठा हुआ है जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप उसके साथ जाके गप्पे मारोगे। सो यू हैव योर वांट्स एंड योर चॉइसेस ना, सो यू हैव टू चूज द बेस्ट अमॉन्ग योर चॉइसेस। जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास है उसके लिए आपके लिए आप जो बेस्ट है वो आप चूज करोगे। सो इतना सबसे हमें क्या समझ में आया भाई? हमारे पास दो फंडामेंटल फैक्ट्स आए, और वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है? सबसे पहले कि भाई ह्यूमन वांट्स जो होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है जो हम पूरी करना चाहते हैं, भाई वो अनलिमिटेड है भाई। ह्यूमन बींग्स जो है ना एक बहुत ही लालची आदमी है, बहुत ही लालची एनिमल है। उसको ना अभी ये चाहिए फिर ये चाहिए, जैसे अभी मुझे ये पेन चाहिए, इसके बाद जो है मुझे खूब भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, उसके बाद अरे खाना खा लिया तो अब जो है म्यूजिक जो है ईयरफोन चाहिए म्यूजिक सुनने के लिए, नहीं ये हो गया तो उसके बाद जो है मेरी कुछ और इच्छा हो जाती है। सो हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो फंडामेंटल फैक्ट्स आए। सबसे पहला फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और दूसरा फंडामेंटल फैक्ट क्या है जो हमें इकोनॉमिक्स समझाता है? वो ये है कि भाई हमारे अनलिमिटेड वांट्स को हमको सेटिस्फाई करने के लिए जो है हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिले हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो बहुत ही स्केयर है, बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है, और हमें उस लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमारे वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने हैं। और वो लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो हमारी कुछ वांट्स पूरी होगी और कुछ वांट्स पूरी नहीं होगी। सो दो बेसिक मेरे फंडामेंटल मैटर्स है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नंबर 1, ह्यूमन बींग्स के जो है उनके अनलिमिटेड वांट्स है, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, एंड नंबर 2, the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce। ये अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही कम है। The means to satisfy this unlimited wants are relatively scarce। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का बेस यही है कि ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और वो वांट्स हम सारी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। तो माने इकोनॉमिक्स क्या है? फाइनली इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, सबसे पहले इट इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। क्या चीज का पढ़ाई है? पढ़ाई है वो प्रोसेस का, पढ़ाई है वो प्रोसेस का पढ़ाई है जो कि हम यूज करते हैं ताकि जो मेरे रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज है उसको हम हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सके। एक ऐसी पढ़ाई जो हमें वो तरीका बताता है कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करें, क्योंकि हमारे भी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्लियर? सो इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है, वो प्रोसेस है
इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है उन प्रोसेस का जहां पर हम हमारा इंटेलेक्चुअल यूज करके, हमारे चॉइसेस को यूज करके, हमारे जो रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज है उसको हम लोग अपना अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ काम करके कैसे हम हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दे, ताकि हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. और वो हम रिसोर्सेज किस तरह से हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सके. Is it clear? Let's revise once again the definition of economics that we have studied. Economics जो है वो एक study है of the process by which हम हमारे relatively scarce resources को allocate करते हैं ताकि हमारे वो unlimited wants satisfy हो सके. Economics एक study है जहां पर हम एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सके स्केर्स रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज करके हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स है हम उसे सेटिस्फाई कर सके. इज इट क्लियर? आई एम गिविंग यू अ मिनट, काइंडली रिवाइज